नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ए मेगा क्लीनिंग कैंपेन टू क्लीन टोटल 4000 हेक्टेयर ऑफ एरिया इन महाकुंभ नाउ। महाकुंभ समाप्त हो चुका है 26 फरवरी के दिन, वो महाशिवरात्रि के दिन जो आखिरी स्नान था, उसके बाद महाकुंभ समाप्त हो गया। अब सारी भीड़ छट चुकी है और बचा क्या है, बहुत सारा कूड़ा और बहुत सारा अपशिष्ट मटेरियल, जिसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा भी है और बहुत से ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं जिनको अब उस जगह से हटाना जरूरी है, अन्यथा नदी का जल प्रदूषित हो सकता है। तो चूंकि बहुत बड़े एरिया में 4000 हेक्टेयर के क्षेत्र में ये महाकुंभ लगा हुआ था, तो अब इतने बड़े एरिया को जल्दी से जल्दी साफ करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो मित्रों, कैसे उसे साफ किया जा रहा है, क्या क्या उपाय अपनाने जा रहे हैं, इन सब चीजों को हम अपने वीडियो में डिटेल से आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की जो उपयोगी जानकारियां, आपके इंटरेस्ट की जो न्यूज है, उनको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, ये जो महाकुंभ 2025 है, ये 45 दिन तक चला और अब इसके बाद एक मैसिव क्लीन अप ऑपरेशन जो है चालू किया गया है, जिससे कि ये जो 4000 हेक्टेयर का जो मेला क्षेत्र है, मेला मैदान है, इसको पुनः उसी स्थिति में साफ सुथरा करके पहुंचा दिया जाए जिस स्थिति में मेला या महाकुंभ लगने के पहले ये था। ये चुनौती किसकी है? ये प्रयागराज जो है मेला जो समिति है उसकी है। ये जो मेला शुरू हुआ था महाकुंभ, इसके कई महीने पहले से इसकी जो है तैयारियां शुरू हो गई थी और सबसे पहली बार जो 15 अक्टूबर वाले दिन वहां पर ये काम शुरू हुआ था कि मेला लगेगा, कैसे उसकी आउटलाइन होगी, कैसे पूरी व्यवस्था होगी। तो आप ये मोटा मोटा कह सकते हैं कि 15 अक्टूबर वाले दिन से मेले की तैयारियां शुरू हो गई थी। और अब जब 26 फरवरी को मेला समाप्त हो गया है, तो प्रशासन का कहना है कि अब लगभग 15 दिन और लगेंगे वहां पर पूरी जो जितनी भी गंदगी फैली हुई है या जो भी वहां टेंट तंबू लगे हुए हैं उन सबको हटाने में और पुरानी जैसी व्यवस्था को फिर से स्थिति में लाने में लगभग 15 दिन और लगेंगे। जब ये मेला लगने जा रहा था और उत्तर प्रदेश शासन ने उम्मीद जताई थी कि लगभग इतने लोग आएंगे, तो जो विभिन्न वैज्ञानिक थे और जो पर्यावरणविद थे वो बहुत चिंतित हो गए थे। उनका सोचना था कि जब इतनी बड़ी संख्या में गैदरिंग होगी तो इसका प्रभाव जो है, ये जो गंगा नदी और उसके जो किनारे हैं उनके पारिस्थितिकी तंत्र पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। जो वहां की हाइजीन है, साफ सफाई है, जो गंगा में जलीय जीव हैं, उनका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। ऐसा बहुत से वैज्ञानिकों ने और पर्यावरणविदों ने जो है अंदेशा जताया था। लेकिन इन सब चीजों को किनारे रखते हुए हजारों की संख्या में जो सफाई कर्मी थे उनको वहां पर लगाया गया। जो सफाई कर्मियों को दूर से ही पहचाना जा सकता था, वो फ्लोरोसेंट कलर की जैकेट पहने रहते हैं और सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक लगातार हाथों में झाड़ू लिए हुए और पूरे दिन लगभग 12 घंटे हजारों की संख्या में सफाई कर्मी लगे रहे। धन्यवाद है उन सफाई कर्मियों का, जिनके कारण ये जो इतना बड़ा मेला, विश्व की सबसे बड़ी गैदरिंग जो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी अंकित है, वो सफलतापूर्वक संपन्न हो सका। और इसके लिए इन जो सफाई कर्मी हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो अथॉरिटी है, जो वहां के प्रशासक, मेला प्रशासक लोग हैं, उन्होंने कहा कि अब लगभग 600 मीट्रिक टन कूड़ा प्रतिदिन इकट्ठा किया जा रहा है और उसको जो है प्रयागराज के जो बाहरी क्षेत्र है, जो आउटस्कर्ट्स ऑफ सिटी है, वहां पर बसवार वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट लगाया गया है। वहां पर इसको प्रतिदिन जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है। 600 मीट्रिक टन, आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा कूड़ा वहां पर इस समय पड़ा हुआ है। इसके अलावा 242 सेसपूल सक्शन मशीन्स, ये जो सेसपूल है इसको आप समझ सकते हैं, जो बड़े बड़े सीवेज टैंक बनाए गए हैं वहां पे मेला क्षेत्र में, जिसमें कि ह्यूमन एक्सक्रीटा वो जो है इनमें इकट्ठा हुआ है।
तो इन सेसपूल सक्शन मशीन वैक्यूम के माध्यम से उन टैंक्स को खाली किया जा रहा है। तो 242 ऐसी मशीनें लगाई गई हैं जो इन जो सेसपूल्स को खाली कर रही हैं। जब मैंने इसके लिए डिक्शनरी में कोई एक उपयुक्त शब्द ढूंढा तो उसमें लिखा मिला नापदान। आप समझ सकते हैं कि टैंक जो भूमिगत टैंक होते हैं सीवेज के, उन्हीं की बात हो रही है। तो लगभग प्रतिदिन 1.5 लाख मोबाइल टॉयलेट्स जो वहां रखे गए थे, उनमें जो सीवेज है वो निकाला जा रहा है और उनको जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा जा रहा है। तो बहुत ही बड़े स्तर पर साफ सफाई अभियान चल रहा है। जो मेला समिति है वहां पर जो प्रयागराज की, उनका कहना है कि ये जो सेसपूल्स हैं, लगभग 25 सेक्टर में 1.5 लाख सेसपूल्स थे, इनको पूरी तरह से साफ करने में अभी 6 दिन और लगेगा। टोटल 244 सेसपूल सक्शन मशीन लगी हैं। इसमें से जो 94 मशीनें हैं वो मेला अथॉरिटी की हैं, मतलब सरकार की ओर की हैं, और 150 मशीनें जो हैं प्राइवेट वेंडर्स से ली गई हैं, क्योंकि ये जो पूरा एरिया है उसको जल्दी से जल्दी साफ करना है। अगर उसकी साफ सफाई जल्दी से न की गई तो जितना भी ये गंदगी है वो सब नदी में चली जाएगी और नदी का पारिस्थितिकी तंत्र बहुत बुरी तरह प्रभावित होगा। ये उम्मीद की जा रही है कि पूरे क्षेत्र की साफ सफाई में अभी 7 से 10 दिन और लगेगा। जबकि इतने मतलब बड़े स्तर पर साफ सफाई चल रही है, उसके बावजूद इतनी समय अभी और लगेगा। जो प्रयागराज की अथॉरिटीज हैं, वहां पर जो नगर निगम है, उनका कहना है कि मेले के दौरान प्रतिदिन लगभग 240 मिलियन ग्रे वाटर जो है बाहर आता था। ग्रे वाटर आप समझ सकते हैं, जो कि जो ह्यूमन एक्सक्रीटा के अलावा जो ग्रे वाटर है, किसी ने हाथ धोया, किसी ने बर्तन धोए, उन सब चीजों को लेकर के। और 16 मिलियन लीटर जो है वो फिकल स्लज डेली निकल रहा था। ये लगभग 16 मिलियन लीटर ह्यूमन एक्सक्रीटा था और 240 मिलियन लीटर ग्रे वाटर था। इसको आप ब्लैक वाटर कह सकते हैं और इसको ग्रे वाटर कह सकते हैं। जिसमें गंदगी बहुत ज्यादा है उसको ब्लैक वाटर कहते हैं, और जिसमें नाम मात्र की गंदगी है लेकिन वो यूज किया हुआ जो वाटर है उसको ग्रे वाटर कहते हैं। ये जो निकल रहा है, ये जो स्लज निकल रहा है या जो ग्रे वाटर निकल रहा है, इसको 10 सीवेज प्लांट के माध्यम से डेली का डेली क्लीन किया जाता था, और अभी भी उसमें जो बचा हुआ जो सामान है, जो गार्बेज है, उसको इन्हीं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से साफ किया जा रहा है। जो मेला समिति में जो अथॉरिटीज हैं वो उसमें लगभग 1.5 लाख टॉयलेट्स जो है बनाए गए थे अस्थायी तौर पर, और 10,000 कूड़ेदान रखे गए थे। डेली के डेली उनको साफ किया जाता था। 45 दिन तक लगातार डेली बेसिस पे उनकी सफाई होती रही। उसके बावजूद जब मेला समाप्त हुआ तो इतनी ज्यादा गंदगी वहां पर बची रह गई। अगर ये जो सफाई कर्मी है ये डेली बेसिस पे ये सब साफ सफाई न करते, या जो अब ये मेगा प्लान जो चल रहा है, साफ सफाई का अभियान चल रहा है, अगर ये न होता तो ये जो इतना बड़ा इवेंट था ये कभी भी सफल नहीं हो सकता। चाहे उसमें जितना प्रशासन लग जाता, चाहे जितनी पुलिस लग जाती, अगर साफ सफाई ना होती तो वहां पर कोई जाना नहीं चाहता। पूरी दुनिया से भीड़ आई और उसने वहां पर गंगा में स्नान किया और साफ सफाई की बहुत तारीफ की। यहाँ तक कि कुछ चीजों को लेकर लोगों में रोष था। कुछ लोगों का कहना था कि सार्वजनिक वाहन नहीं चल रहे हैं, पैदल ज्यादा चलना पड़ रहा है, सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, कई कई मुद्दे उठे, लेकिन साफ सफाई को लेकर के ज्यादा लोगों ने उंगलियां नहीं उठाई। तो मित्रों, ये था महाकुंभ के बाद का सफाई अभियान। अगर हमारा ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।